ऑल राइट, सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रखर के प्रवचन हैज़ फाइल्ड अ सिविल सूट अगेंस्ट संदीप महेश्वरी एंड अदर्स में पीपॉय एंड श्वेताव गंगवार शामिल है। तो देखो यार, ये पूरी सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा क्योंकि उनको खुद को एक्सप्लेन करने में आधे आधे घंटे की एक घंटे की वीडियोस लग गई। मैं बस इस वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा। बीइंग अ इंटेलेक्चुअल बॉडी, आई वुड लाइक टू सजेस्ट द मोस्ट मेजर जो सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, मैं एक एडवोकेट हूँ तो मुझे पता है सिविल सूट्स क्या होते हैं, क्रिमिनल सूट्स क्या होते हैं, इनसे मतलब निकलना कैसे होता है, इनसे डील कैसे करना होता है। तो ये वीडियो टोटली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में होने वाली है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रखर के प्रवचन ने बिल्कुल भी सही नहीं किया कोर्ट में जाके, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग एक परिवार में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, सिविल सूट्स हो जाते हैं, क्रिमिनल सूट्स भी हो जाते हैं इनफैक्ट। तो आप लोग तो काफ़ी अलग अलग हो, तो ये कोई मतलब गलत बात नहीं है कि कोई बंदा आपके बीच में से कोर्ट चला गया आपके अगेंस्ट। बट एज जैसा कि हमको पता है, ये एक सिविल सूट है। तो ज़्यादातर सिविल सूट्स में होता क्या है कि आपको आगे चल के राजीनामा पर ही जाना पड़ता है, क्योंकि सिविल सूट्स के जो अमाउंट होता है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, जो कि रियल अमाउंट नहीं होता। तो जो रियल फैक्चुअल अमाउंट होता है वो आपको पे करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, कोई अमाउंट तो पे करने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करने से मामला सुलझाया जाने वाली बात है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कहीं ना कहीं राजीनामा ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो आपको अभी कर लेना चाहिए। अगर आपके किसी भी एक पार्टी के सॉरी कहने से या आपके एक दूसरे से बात कर लेने से ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो ख़त्म हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आपको एक कदम उठाना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि मतलब ये छोटी बच्ची वाले पॉइंट पे 2 करोड़ का केस कर दिया। ऐसा नहीं होता कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे तो काफ़ी सारे बड़े बड़े मुद्दे भी रहते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट भी रहते हैं। प्रखर के प्रवचन ने जो अपनी वीडियो में बताया कि उसने बताया, मतलब उसको डर है कि क्रिमिनल चार्ज उसके ऊपर ना एलाइज किए जाएँ, उसको क्रिमिनल केस में ना फंसा दिया जाए, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से उसने बताया कि संदीप महेश्वरी उसको अपनी वीडियो में एज अ क्रिमिनल शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कर रहे हैं, बट उसने बोला है तो उसको डर होगा। तो उसके जो भी उसके पास एविडेंसेस होंगे वो उसने कोर्ट में रखे हैं। तो मुझे लगता है कि जब अगर कोर्ट में मामला पहुंच गया तो फिर वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए, आप कोर्ट से उसको लड़िए। ये मैं एज अ लॉयर आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 करोड़ का केस कर दिया भाई साहब। अभी इस बात पे काफ़ी सारे लोग मतलब बोल रहे हैं, जैसे मैं एक रोस्टर हूँ, ठीक है, तो मैं किसी को रोस्ट करता हूँ तो उसके ऊपर क्या वो मुझे केस कर देगा? मैं तो फिर भी एक नॉर्मल लैंग्वेज में रोस्ट करता हूँ, काफ़ी फ़नी और काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज होती है मेरी, तो गाली वाली नहीं होती उसमें, ठीक है। पारिवारिक चैनल है अपना। तो लेकिन काफ़ी सारे लोग, जैसे कैरी मनाटी है, बंदा गाली देता है, तो क्या उसको मतलब उसके ऊपर कोई केस कर देगा? ऐसे तो भाई साहब वो जेल में चला जाएगा। ऐसे तो सारे रोस्टर जेल में चले जाएंगे जो गाली देते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो गाली देने वाली जो केसेस की बात आती है ना, तो ये नहीं होता कि आपको बुरी लगी, जो गाली दी गई क्या वो सच में इतनी बुरी थी कि उसके ऊपर केस बनता हो, और क्या मतलब आपके आसपास के लोग हैं उनको क्षोभ कारित हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाता है। आज तक ऐसा कोई केस आया नहीं है जिस पर गाली देने के ऊपर केस हो गया हो, ठीक है। तो ये सारी बातें तो बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ केस नहीं बनेगा, और ना ही किसी रोस्टर को मतलब ऐसा लगना चाहिए कि भाई उसको खतरा हो जाएगा, उसका पूरा कैरियर संकटापन्न हो गया। ये तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये मैं एज अ लॉयर आपको बता रहा हूँ, जो मैं रोस्टिंग करता हूँ, भाई लॉयर होकर रोस्टिंग करता हूँ, मुझे तो कानून पता है ना, समझ रहे हो ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, रोस्टिंग करने में। बट आप किसी के ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हो, आप किसी के साथ आप जैसे प्रखर के प्रवचन ने किस पॉइंट पर केस किया है कि उसको एज अ क्रिमिनल शो करने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक वैलिड पॉइंट है भाई, इस पर केस बनता है, तो ठीक है। बट अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या ये कंट्रोवर्सी यूट्यूब को गंदा कर रही है? भाई कैसे गंदा कर सकती है? यूट्यूब पे कितना कुछ हो सकता है, मतलब यूट्यूब पे गंदा करने को ढिंचक पूजा का गाना भी आ सकता है। तो भाई ये कंट्रोवर्सी क्या गंदा करेगी यार? यूट्यूब पे डीजे मृणाल जैसे लोग हैं, तो फिर ये चीज़ें कहाँ गंदा? यूट्यूब को गंदा कर रहे हैं जो अश्लील अभद्र गाने हैं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो गंदा कर रही हैं। यूट्यूब को प्रैंक्स गंदा कर रहे हैं, बट ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है जो यूट्यूब को मतलब गंदा करने वाली बात हो गई, ठीक है। तो नॉर्मली मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये वीडियो मैं एज अ रोस्ट भी नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स थे कि मैं संदीप महेश्वरी को रोस्ट कर सकूँ, बट ये कोई रोस्ट नहीं है, ये नॉर्मल वीडियो था। जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था इस केस के बारे में।